मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पर। आज का हमारा जो विषय है वो फतवा से संबंधित है। जैसा कि फतवा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी मौलाना द्वारा एक फतवा जारी किया जाता है और उसके ऊपर फिर बहुत हू हल्ला होता है और सभी लोग फतवे के बारे में तो जानते हैं कि फतवा जारी किया गया है, लेकिन क्या होता है मुस्लिमों में फतवा, क्या इसे मानना ज़रूरी होता है, क्या ये फतवा सभी लोगों के लिए एक समान जारी होता है। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फतवा के बारे में जितनी अफवाहें फैलाई जाती हैं, असल में फतवा वैसा नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं। और मुस्लिम सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं बल्कि मुस्लिमों को भी असल में पता नहीं है कि फतवा होता क्या है। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो हमारी देश के लिए है, देश के नागरिकों के लिए है, कि उन्हें ये पता चले कि वास्तव में फतवा क्या होता है, मुस्लिमों में फतवा क्यों जारी किया जाता है, क्या वजह है और क्या फतवे को मानना ज़रूरी है। यही सब देखेंगे हम आज के वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। देखिए, फतवा के समझाने से पहले मैं कुछ न्यूज़ आपको बताती हूँ जो फतवा के बारे में जारी की गई हैं। जैसे एक फतवा जारी करके ये कहा गया है कि टीवी देखना, कैरम खेलना, गाने सुनना, ये सब गलत है। अगर कोई इस तरह का कार्य करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। फिर एक फतवा जारी किया गया कि जितनी भी मस्जिदें हैं उनको सैनिटाइज किया जाए। ये दारुल उलूम देवबंद ने इस फतवे को जारी किया। कुछ गुरुओं ने, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ये कहा कि अगर फतवा जारी करके ये कहा जाए कि आप कोविड-19 का टीका लगा सकते हैं तो ही हम टीका लगाएंगे। तो फतवे से संबंधित ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। जैसे बहुत ही मशहूर फेमस फतवे हैं, सोनू निगम का फतवा ले लीजिए, जो ये कहा गया था कि जो भी उसका सर मुंडवाएगा उसको कुछ अमाउंट दिया जाएगा। या फिर हम तस्लीमा नसरीन का फतवा ले लें कि उसका सर कलम करने वाले के लिए भी फतवा जारी किया गया था कि उसको इनाम दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत से फतवे हैं जो जारी किए जाते हैं और फतवे को लोग समझ नहीं पाते हैं कि असल में ये फतवा है क्या चीज़, और वो उसका बहुत हंगामा मचा देते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि असल में फ़तवा क्या है। फ़तवा अरबी का एक अल्फाज है, एक लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है राय, जो किसी को तब दी जाती है जब कोई अपने निजी मसला लेकर मुफ्ती साहब के पास पहुंचता है और मुफ्ती साहब से ये कहता है कि मुफ्ती साहब, मेरे साथ ऐसा ऐसा मसला आ गया है और इस हालत में आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम के मुताबिक मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, इसको मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई अपराध कारित हो गया है, या आपसे कोई गलती हो गई हो, या आपसे कोई अपराध हो गया हो। तो आप एक वकील के पास गए, आपने वकील से कहा कि वकील साहब, मेरे साथ इस प्रकार का एक अपराध घटित हो गया है, या मेरे द्वारा ये अपराध कारित हो गया है। आप विधि के अनुसार मुझे ये बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वकील क्या करेगा? लॉ की किताबें देखेगा, ये देखेगा कि इसके पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, या फिर कोई ऐसा केस आया है, या कोई ऐसा मामला और अदालत में चल रहा है जो कि आपके मामले से रिलेटेड है। तो फिर वो उस आधार पर आपको कोई सुझाव देगा या कोई विधि आपको बताएगा। सेम वही चीज़ जो है फतवा में होती है। कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर मुफ्ती साहब के पास जाता है और ये जो निजी मसला होता है ये उसका अपना मसला होता है, और ये जो है शरीयत से जुड़ा हुआ मसला होता है। तो वो मसला लेकर मुफ्ती साहब के पास गया, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे हालात हो गए हैं, अब आप मुझे बताइए कि मैं दीन के या इस्लाम के हिसाब से इस मसले को कैसे हल कर सकता हूँ। मुफ्ती साहब क्या करेंगे? या तो इस्लामिक इतिहास को खंगालेंगे कि अगर ऐसे हालात मोहम्मद साहब या किसी खलीफा या इमाम या फिर आलिम दीन के सामने आई होती तो उन्होंने क्या प्रावधान दिया था,
या फिर उन्होंने क्या सुझाव दिया था। अगर उन्हें उस पुराने में से कोई उदाहरण मिल जाएगा तो वो उस व्यक्ति को बता देंगे कि समस्या का आपका हल ये है। अगर उसमें उनको नहीं मिलता है तो फिर वो कुरान में से देखेंगे कि कुरान जो है उसमें क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है या ऐसी किसी समस्या का हल कुरान में बताया गया है। अगर बताया गया होगा तो वो उसको बता देगा। और अगर ऐसे हालात का जवाब उसको कहीं नहीं मिलता, यानी कि जो सवाल लेकर व्यक्ति उसके पास गया है उसका जवाब उन्हें ना तो कुरान में मिला है, न हदीस में मिला है, न उनको पुराना जो इतिहास इस्लाम धर्म का खंगाला है उसमें कुछ मिला है, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो शरिया कानून को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और पढ़कर समझकर जो मुफ्ती साहब है वो अपनी राय उस व्यक्ति को दे देंगे। वही कहलाता है फतवा। जो अपनी तरफ से राय कायम करने वाला बिंदु है ये ही थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। यानी अब अगर उनको कहीं से कुछ भी नहीं मिला तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी व्यक्तिगत राय जो है वो उस व्यक्ति को दे देंगे। तो जब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी है तो जो फतवा है वो यहीं पर थोड़ा सा हू हल्ला वाला हो जाता है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि जो राय मुफ्ती साहब ने दी है उसे माना ही जाएगा। असल में आप एक सवाल लेकर किसी के पास गए हैं, आपने उनसे सवाल का जवाब मांगा है, उन्होंने आपको वो अपना जवाब दे दिया है, तो अब जवाब को मानना या ना मानना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये फतवा जो है केवल महज एक राय होती है, जिसको मानना या ना मानना उसके हाथ में होता है जो फतवे के लिए मौलवी साहब के पास गया था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी राय दी थी, लेकिन कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता है कि उन्होंने अपनी राय को मानने के लिए, मनाने के लिए किसी पर दबाव डाला हो, ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाई हो। बल्कि इन मुफ्ती साहब की किताबों में ही ये मिलता है कि मोहम्मद साहब ने जो कि इस्लाम के पैरोकारी करते गए और लोग उनकी शख्सियत से प्रभावित होकर मुसलमान बनते गए। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी राय किसी के ऊपर नहीं थोपी, ना ही कोई ज़बरदस्ती की, सिर्फ उन्होंने अपने दीन का प्रचार किया, उन्होंने अपनी राय लोगों के सामने रखी। जो लोग उनकी राय से सहमत हुए, उनकी शख्सियत से प्रभावित हुए, वो मुसलमान होते गए। फतवा क्या कोई कानून है? जी नहीं, फतवा किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं है जिससे कि डरना चाहिए। फतवा केवल एक राय है, उसको वैसे ही देखना चाहिए और कोई भी फतवा नहीं दे सकता जब तक उसे इस्लाम की पूरी जानकारी ना हो। फतवा देने के लिए एक जिम्मेदारी होती है जो पूरी तरह सोच विचार करके दी जाती है। अब फतवा जो है वो हर एक व्यक्ति नहीं दे सकता है। जिसको इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी हो केवल वही व्यक्ति फतवा दे सकता है। जैसे अगर आप किसी वकील के पास कोई अपराध कारित करने के बाद किसी वकील की आप राय लेने जाओगे तो वो राय आपको जो विधि के बारे में जो जानकारी है वो एक अच्छा वकील ही आपको बता सकता है, एक आम आदमी आपको उसके बारे में नहीं बता सकता है। वैसे ही इस्लाम का जानकार जो होगा वही आपको इसके बारे में बता सकता है, फतवा जारी कर सकता है। क्या फतवा सब लोगों पर लागू होता है? ज़्यादातर फतवों में परिस्थिति और संदर्भ ही जुड़ा होता है। ऐसे में ये फतवे सब पर लागू नहीं हो सकते। यानी अगर हम ये कहें कि सोनू निगम ने लाउड स्पीकर जो अजान होती है उसके बारे में कहा था और उसके विषय पे अगर कोई फतवा जारी हुआ है तो वो केवल सोनू निगम के लिए ही है, उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ और संदर्भ जो है वो सोनू निगम से ही जुड़ा हुआ था। तो ऐसे फतवे जो हैं वो सब पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि फतवा जो है वो किसी सवाल का जवाब होता है और जब सवाल ही ना हो तो फतवा कहाँ से आएगा। और अगर कोई अपनी राय जाहिर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा करना अब अनिवार्य है। राय है
इस राय को कोई दूसरा मौलवी अपने फतवे में यानी कि इस्लामिक तर्क से नकार भी सकता है, लेकिन हाँ, जो शरिया कानून में दिया गया है उसे आपको फॉलो करना होता है। लेकिन अगर आप किसी इस्लामिक व्यक्ति की, किसी धर्म गुरु की, किसी आलिम साहब की राय लेने जाते हैं तो वो राय कोई दूसरा मौलवी इस्लामिक तर्क देकर नकार भी सकता है, मना भी कर सकता है। लेकिन ये भी समाज विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि किस तरह उसका पालन करना है, किसका, शरिया कानून का। तो आपको शरिया कानून का पालन करना है, लेकिन ये भी समाज की परिस्थितियां निर्भर करेगी। अगर फतवा या राय को ज़बरदस्ती लागू कराया जाता है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि इस्लाम जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की इजाज़त खुद ही नहीं देता। ये फतवे का समर्थन करने वालों को भी समझ लेना चाहिए, जो ये समझ कर बैठते हैं कि मौलवी साहब ने कहा है तो हमको मानना ही होगा और हम उसे मनवा कर ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन एक आम जनता के साथ साथ एक मीडिया को भी इस बात को समझना चाहिए कि जैसे एक मीडिया का पैनल डिस्कशन चलता है और पैनल डिस्कशन में कई नेता जो हैं वो बैठते हैं और बैठकर अपनी अपनी राय जो है वो व्यक्त करते हैं, यानी जो एंकर है वो एंकर उनसे सवाल पूछता है और नेता जो हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं, उसका जवाब देते हैं। अब उनकी बात को मानना या ना मानना एंकर के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। तो वैसी ही मेरी भी अपनी राय है, मेरे तर्कों के हिसाब से आपकी भी अपनी कोई राय होगी। ना आप मुझ पर अपनी राय थोप सकते हैं और ना ही मैं आप पर अपनी कोई राय थोप सकती हूँ। सिर्फ राय जो है वो दी जा सकती है, सलाह जो है वो दी जा सकती है। मानना ना मानना एक दूसरे के हाथ में होता है, और अगर अपनी राय को मनवाने की ज़ोर ज़बरदस्ती होती है तो वे फिर आपके अधिकारों का उल्लंघन है, और वो उल्लंघन जो है विधि कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुस्लिमों में फतवा जो है वो केवल एक राय है। किसी कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर मौलाना के पास जाते हैं, आलिम साहब के पास जाते हैं, या ये कहें कि वो जो है अब मुफ्ती साहब के पास जाते हैं और वो उसके ऊपर अपनी कोई राय देते हैं, तो उसी को फतवा कहा जाता है। फतवा एक व्यक्ति के लिए अगर जारी किया गया है, मतलब एक व्यक्ति के लिए आप उनसे राय लेने गए थे, तो वो केवल उस व्यक्ति विशेष के लिए ही है, उसे बाकी लोगों के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। फतवे को एक आम आदमी को, एक आम इंसान और जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको तो समझना ही है, साथ ही साथ जितने भी देश के नागरिक हैं उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि फतवा ऐसा कोई बात नहीं है जिसको कि सारे लोगों के ऊपर लागू किया जा सके। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको फतवा जो है किसे कहते हैं और क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।